प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, आइए आप सबों को बीच में फिर मैं प्रभु का दास उपस्थित होया हूँ। आप सबों को बीच मैं प्रभु का एक मीठा सा वचन लेके आया हूँ। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे और आज का हमारा विषय होगा पैसा को उपयोग कैसे हम करें। यस मेरे प्रियो, पैसा का उपयोग हम कहाँ कहाँ कैसे हम इन्वेस्ट करें। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अंत तक देखें तो आप कुछ समझेंगे प्रभु का वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 पद में हमें प्रभु का वचन इस प्रकार सिखाती है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत ही काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरी प्रियो, आप और हम जैसा परिश्रम करेंगे उसी का हिसाब से प्रतिफल हमको मिलेगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं मिलेगा हमें, और उसका प्रतिफल हमको उतना ही मिलेगा। यस मेरे प्रियो, जो आज हम इकट्ठा करके रखेंगे वही हमारा कल के लिए रखा रहेगा हमारे स्वर्ग राज्य में। यस मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे। उसी का 7 पद में है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ करके और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले प्रेम रखता है। यस मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है हर एक जन अपना मन की इच्छा से डाले, ना कि जबरदस्ती ना डाले, क्योंकि हर एक जन ऐसा मन में ठाने वैसे ही दान करें, कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यस मेरे प्रियो, क्योंकि आप कुड़ का मतलब है आप मन में आप बहुत सारा पैसे रखे हुए और जेब में हाथ डालते हैं, तो आप 500 को भी छांट देते हैं और 200 को भी छांट देते हैं, 100 का नोट को भी छांट देते हैं, 50 को भी नोट का छांट देते हैं, और जो आपको लास्ट में जो 10 का नोट आता है वह आप चाहते वह दें। पर ऐसा दान आप मत करें। जो आपका मन करे वही दान करे, ऐसा न कपटियों जैसा नहीं दान करे। प्रभु का हमें यही कलाम सिखाती है। यस मेरे प्रियो, आपको दबाव से नहीं, आपको जो इच्छा है वही दीजिए, क्योंकि आप जो ही डालेंगे वही आप पाएंगे। यस मेरे प्रियो, कुड़ के आप मत बोइए बीज, क्योंकि जो आप बोएंगे वही पाएंगे। हमें प्रभु का वचन सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे। नीति वचन 13 अध्याय उसका 9 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा के प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते और भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, हमें दान करने के लिए प्रभु इसलिए बताते हैं कि अपनी भूमि का सारे उपज हमारे खत्ते में इकट्ठा कर, तो तुम्हारा जो है रसकुंड में भरे हुए दाख मधु पाएगा तू। और प्रभु हमें भूमि की सारी उपज हमें बताती है हमारे भंडार में रख, तो तुमको कोई चीज़ का घाटी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमारा इकट्ठा होने वाला, जमा होने वाला है, और हम यहाँ रखेंगे ये संसारिक में, तो हमारा वह धन संपत्ति सड़ जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। यस मेरे प्रियो, आपको और मेरे ऊपर भी ये बातें लागू होती है। ये संसार की वस्तु जो जितना है वह नाशवान है, और हमें परिश्रम
पर हम जो है परिश्रम करना चाहिए हमें कहाँ, स्वर्ग लोक के लिए। हम धार्मिकता का काम हमें करना चाहिए। किसी को दान देने से कि कोई घाटी नहीं होता है, हमें प्रभु और ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। सो इसीलिए जो भी हम करें प्रभु का धन्यवाद दें। यस मेरे प्रिय प्रिय भाइयों बहनों, आइए मैं वचन से देखेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का राज और उसको धार्मिकता को खोजें तो हमें वह सभी वस्तु हमें मिल सकती है। और हम और आप खोजते नहीं, हम और आप पैसे के पीछे भागे हुए हैं, हम और आप धन संपत्ति के बटोरने के चक्कर में भागते रहते हैं। धार्मिकता का खोज आप और हम करते नहीं। इसलिए हमें प्रभु का वचन सिखाती है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल सकती है। ये तो जितना हम और आप काम करते हैं वह सभी वस्तुएं नाशवान है। ये धन संपत्ति, गाड़ी बंगले, ये सभी नाशवान है। आप उस नाशवान के लिए परिश्रम न करें। यस मेरे प्रियो, सो हमें प्रभु का वचन सिखाती है, पहले तुम अपने प्रभु परमेश्वर को राज और धार्मिकता को खोजो तो ये सभी वस्तु तुम्हें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं प्रभु के वचन से देखेंगे भजन संहिता 24 अध्याय उसका 1 पद। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी। प्रेज द लॉर्ड। इस जगत में, इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तुएं जितना है वह प्रभु का ही है। प्रभु ने ही उसको अपने हाथों से रचा है, प्रभु ने उसको बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का अंतिम वचन देखेंगे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 पद में हमें प्रभु का कलाम क्या सिखाती है। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों को छलनी बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, आप जानते हैं रुपया का लोभ जो है बहुत खतरनाक है। यस मेरे प्रियो, रुपया का लोभ जो है बहुत खराब है। इंसान को जब भी चाहे तो फांसी के तख्ते पे भी चढ़ा सकता है। इसलिए लोभ जो है बहुत बुरी बला है। इसलिए रुपया के पीछे आप और हम ना भागें। प्रभु को ऊपर विश्वास रखिए। प्रभु का हमें कलाम सिखाती है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए जितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों को छलनी बना दिया है। रुपया का लोभ जो है बहुत खराब है। यस मेरे प्रियो, सो छोटा छोटा जो हमारे पास रोग आती है वह परीक्षा हमें लेना चाहते हैं परमेश्वर, जो हमारे विश्वास में टिकता है या नहीं। यस मेरे प्रियो, सो हमें धार्मिकता के पहले राज और खोजें, प्रभु परमेश्वर को, धार्मिकता को, राज्य को खोजे पहले, तो हमें सभी वस्तु मिल सकती है। सो मेरे प्रियो, ये 6 वचन हमें पैसा का उपयोग करने के लिए हमें ये 6 वचन हमें आज दर्शाती है। सो अगर आप इस वचन के द्वारा आज अगर कुछ नए सीखे होंगे, आप सबों को बीच में मैं प्रभु का दास फिर से मैं कल एक वचन लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।